तो व्हाट्सएप पर ना दो बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, और ये ऐसे बदलाव हैं जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के हमारे तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब है क्या और इसका हम पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हमारा व्हाट्सएप अब भी उतना ही प्राइवेट है जितना हम सोचते हैं? और इसी एक सवाल से हमारे आज के दो बड़े टॉपिक निकलते हैं। पहला, व्हाट्सएप का दूसरे ऐप से जुड़ना, और दूसरा, सरकारी निगरानी का मुद्दा। तो पहला बड़ा बदलाव ये है कि व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिससे जल्द ही हम टेलीग्राम या एसएमएस जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी मैसेज भेज पाएंगे। मतलब अब बातचीत सिर्फ व्हाट्सएप की दुनिया तक ही सीमित नहीं रहेगी। अब ये समझना जरूरी है कि ये नया चैट फीचर अभी बीटा स्टेज में है, मतलब ये अभी टेस्टिंग फेज में है, जहां कुछ गिने चुने लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लॉन्च से पहले इसकी सारी कमियों को पकड़ा और सुधारा जा सके। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, ये बदलाव व्हाट्सएप खुद से नहीं ला रहा है, बल्कि इसके पीछे यूरोपियन यूनियन यानी ईयू का दबाव है। ईयू ने कानून बनाया है जिसके तहत बड़ी मैसेजिंग कंपनियों को एक दूसरे के साथ काम करना होगा ताकि कोई एक कंपनी मार्केट पर कब्जा न कर ले। लेकिन जहां सुविधा होती है वहां कुछ खतरे भी होते हैं, है ना? और इस नए ओपन चैट फीचर के साथ भी कुछ बड़े रिस्क जुड़े हुए हैं, खासकर हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। तो देखिए, जब हम व्हाट्सएप से व्हाट्सएप पर बात करते हैं तो सब कुछ एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है, मतलब सेफ। लेकिन सोचिए, जब मैसेज व्हाट्सएप से बाहर निकलकर किसी दूसरे ऐप पर जाता है तो क्या होता है? तब व्हाट्सएप उसकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। वो दूसरा ऐप आपके मैसेज के साथ क्या करता है, ये पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है। और हाँ, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही काम करेंगे, बाकी फैंसी फीचर्स नहीं। और इसी सुरक्षा वाली बात से एक और बड़ी चिंता जुड़ी हुई है। उन लोगों का क्या होगा जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है? पता है, अभी जो बीटा वर्जन है उसमें एक बहुत बड़ी खामी है। अगर किसी को व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया हुआ है ना, तो वो इंसान किसी दूसरे ऐप से फिर भी मैसेज भेज सकता है। हाँ, बाद में उसे ब्लॉक किया जा सकता है, पर वो पहला मैसेज वो तो आ ही जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद इससे भी ज्यादा चिंता वाले टॉपिक पर। एक खबर ना आग की तरह फैल रही है कि सरकार अब हमारे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पढ़ सकती है। ये सुनकर वाकई में थोड़ी घबराहट होती है। तो सवाल सीधा है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अब हमारे व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने की पावर है? और इसका जवाब चौंकाने वाला है। हाँ, कुछ खास नए नियमों के तहत ऐसा हो सकता है। तो चलिए जरा इन नई शक्तियों की गहराई में चलते हैं। एक बात साफ कर दे, ये कोई जनरल जासूसी नहीं है कि हर किसी के मैसेज पढ़े जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ खास वजह और सीमाएं हैं। तो पॉइंट ये है कि इन नियमों का इस्तेमाल तभी होगा जब अधिकारियों को किसी पर टैक्स चोरी का पक्का शक हो। इसका असली मकसद है पैसे के लेन देन पर नजर रखना और टैक्स की चोरी को रोकना। तो इन नए रूल्स के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्लाउड स्टोरेज का डेटा और डिजिटल मैसेज सब कुछ खंगाल सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर डेटा इनक्रिप्टेड है, मतलब उस पर ताला लगा है, तो अधिकारी उस ताले की चाबी यानी डिक्रिप्शन की भी मांग सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए अब तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। एक तरफ ज्यादा जुड़ने की आज़ादी है, तो दूसरी तरफ प्राइवेसी को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। हाँ, और जो सोर्स है वो इस बात पर भी चिंता जाहिर करता है कि इन पावर्स का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है ना। मतलब किसी पर भी टैक्स चोरी का शक जताकर उसके प्राइवेट मैसेज और डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन देखिए, सच तो ये है कि व्हाट्सएप हो या कोई और कंपनी, उन्हें उस देश के कानून मानने ही पड़ते हैं जहां वो काम कर रहे हैं। अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो उन्हें मानना ही होगा, उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या हमारी प्राइवेसी बस एक वहम बनकर रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।